वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं लंदन का व्यू। बहुत अच्छी वाली धूप हो रखी है और आज हवा भी उतनी चल रही है। और आजकल ना वेम्बले स्टेडियम में बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है ना, इसलिए। तो हम लोग यहाँ पे कैसे कैमरा सही है, इधर को ले लेते हैं, है ना। तो दिस इज मी। मेरी थोड़ी शक्ल में बच जाइए अभी मेरी शक्ल थोड़ी, ये एक्चुअल नेचुरल शक्ल है मेरी। वो तो जैसी समझ लो, जो भी समझ लो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने अपने बेबी सन का जो है नाम क्या रखा है। हमारे सन का फाइनल हमने डिसाइड कर लिया है। हमने इंडिया वाले पंडित जी से पूछा था, उन्होंने बताया था जा तो जी से निकलेगा, मतलब जी इज द फर्स्ट प्रेफरेंस और देयर इज ऑप्शन ऑफ एस एज वेल। तो हमने सोचा कि अगर जो फर्स्ट प्रेफरेंस है जी, उसी से ही नाम रखते हैं। दिस इज आवर बेबी बॉय। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हो गए हैं इसके 14 डेज के ऊपर। तो बेबी का नाम क्या रखा है हमने? गौरिश। तो बेबी नेम इज गौरिश सानन। तो हम लोगों ने इसका नाम गौरिश रखा है, उसका रीजन सौरभ बताएगा और उसका मतलब क्या होता है। तो देखो जी, ये हुआ है शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि किसके लिए होती है? शिव जी की और पार्वती जी की। तो उससे गौरिश का नाम बिल्कुल हमने गौरी शंकर के, गौरी और शंकर का शॉर्ट फॉर्म रखा है। हाँ, और अदर रीजन वाज कि मेरे को हमेशा गॉड के नाम से ही नाम रखना था। तो इसलिए मैंने, या तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं या तो कृष्ण जी का कोई नाम चूज करूं या फिर भोलेनाथ जी का। तो जी से जो मुझे अच्छा नाम लग रहा था वो गौरिश ही लग रहा था, थोड़ा ट्रेंडी स्टाइली टाइप का। तो फिर हमने इसका नाम गौरिश चूज किया बिकॉज जी से मुझे कृष्ण जी के मिल रहे थे, बट मुझे कुछ ऐसा था जो एकदम से स्ट्राइक करे वो नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि एक तो शिवरात्रि वाला दिन हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी चूजन दिस नेम। तो आप लोगों को बताना आप लोगों को कैसा लगा ये नाम। और फिलहाल बेबी इज स्टिल स्लीपिंग। ये आजकल काफी सोता है ना। अभी काम ही सोना है। अभी छोटा है तो सोता है, उठता है, पीता है, दूध पीता है, फिर सो जाता है और तंग भी करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत शरीफ है ये। नॉटी बच्चा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज अ चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड। ये हमें मिलती है जब हमें डिस्चार्ज होता है। ये रेड बुक मिलती है हर बच्चे के डिस्चार्ज पे जब आप डिलीवरी करते हो। और अभी हमारे घर में कल आए थे हेल्थ के बंदे जो होते हैं, हेल्थ विजिटर आए थे गाइस। तो उन्होंने ये बुक ली थी हमसे और उन्होंने बहुत सारी ना, उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है जिसके वो सवाल जवाब करते हैं कि कैसे आप बच्चे का टेक केयर कर रहे हो, क्या करते हो। और इसके अंदर वो पूरा ना देखे, माई पर्सनल चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड है ये। तो बेसिकली वो सारी डिटेल इसमें आपको मतलब कि मंथ वाइज ईयर वाइज डालते जाएंगे। सो दिस बुकलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें अपने बच्चे के हिसाब से रखनी है। Correct. तो नाउ सौरभ इज गोइंग टू टेल यू कि हेल्थ का जो हेल्थ विजिटर्स आए थे उनसे हमें कैसे डील करना चाहिए, व्हाट वाज आवर एक्सपीरियंस। क्योंकि बहुत सारी कई बार मिथ होते हैं जो इंसान के दिमाग में होते हैं। तो यार देखो, पता क्या बात है, हेल्थ जो विजिटर आए थे ना वो नॉर्मली आते हैं विद इन 2 वीक्स। ओके, ठीक है। उनको आके क्या चेक करना होता है कि पहली बात है कि बेबी ठीक है कि नहीं, उसका वेट बढ़ रहा है, मतलब प्रॉपर्ली ही इज गोइंग हेल्दी और नॉट, ये सब चीजें। तो ये एक चांस है जिसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो और वो भी पूछते हैं कि आप बेबी का टेक कैसे कर रहे हो कि नहीं, जैसे फीडिंग कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें वो बताते भी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वो कन्वर्सेशन बताओ तो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले ना उन्होंने हमें फोन करके पूरा टाइम लिया कि मैं इस दिन और ये टाइम पे आने वाले हूँ, मतलब 1 घंटे का स्लॉट हमारे साथ प्रॉपर्ली बुक किया। जब वो आए, बहुत फ्रेंडली लेडी थी, एक ही लड़की आई थी। नॉर्मली क्या होता है 1 या 2 लोग आ सकते हैं, हमारे केस में एक लेडी आई थी जिन्होंने आके हमारे साथ इंटरेक्शन किया। उन्होंने आके पहले बेबी को चेक किया कि एवरीथिंग इज ओके विद द बेबी, स्किन कलर, ये सारी चीजें हेल्दी है कि नहीं, ये सारा कुछ चेक किया। फिर हमारे को उन्होंने पूरा बताया कि मेरा विजिट करने का पर्पस क्या है। यहाँ पर क्या होता है कि 0 ईयर से लेके 1 साल तक, जब तक वो बेबी स्कूल नहीं जाने वाला, वो सारी चीजें, ये सारा कुछ हेल्थ इंस्पेक्टर के उनके दायरे में आता है। बस अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस जब हेल्थ वाली लेडी आई थी। तो एक चीज होती है गाइस, जिस काउंसिल के अंदर आप आते हो, आपका जो घर है, एड्रेस है, उस काउंसिल वाले आप लोगों को अप्रोच करते हैं। वो लोग आप लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं वाया फोन कि हम इस टाइम पे आने वाले हैं, इज दैट ओके। तो आप लोगों को कंफर्म करना होता है। एंड द लेडी हु वाज डीलिंग विद अस वाज वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड।
ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई लग रहा था कि भाई अच्छा से बिहेव नहीं किया या कुछ ऐसा है। तो हमारा जो बेसिकली एरिया था वो ब्रेंट काउंसिल के अंदर आता है। आपका हो सकता है हैरो के अंदर भी आए या फिर कोई और एरिया हो, हैंडन वगैरह, जो भी होगा वो आपने देखना है कि कौन सी काउंसिल के अंदर आता है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी बेबी बर्थ की, तो वैसे ही आपका जो हेल्थ विजिटर्स हैं वो भी उसी काउंसिल के अंदर आएंगे। एंड वन मोर थिंग, इस पूरी विजिट में उन्होंने हमें हमारा प्लान बताया ईयरली, जैसे कि जो बेबी का चेकअप है एक हमारा 8 डेज के अंदर हुआ था, फिर हमारा होने वाला है 8 वीक्स के अंदर। जो 8 वीक्स का चेकअप है वो एक जीपी भी चेकअप करता है फुल बॉडी बच्चे को लेके, और एक हेल्थ विजिटर्स वाले अपना अलग से भी चेकअप करेंगे कि उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उनको क्या क्या चेक करना है। वो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट ऑलरेडी भेज भी दी है 8 वीक्स के हिसाब से। इस बेसिकली जो भी बेबी का बर्थ डेट होता है वहां से लेके 8 वीक्स का जो अपॉइंटमेंट है वो लोग बुक करके देंगे हमें। पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको बेबी को लेके जाना है एंड दे विल डू ऑल द चेकअप्स। और इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि हमारी जो है वैक्सीनेशंस बच्चे को जो होने वाली हैं, जो भी 3-4 वैक्सीनेशंस हैं फुल ईयर के प्लान में, वो कौन कौन सी होंगी, कब कब होंगी। लाइक कोई हो सकता है 1 महीने के अंदर हो जो जीपी ही लगाएगा, 8 वीक्स के अंदर होगी या 3 मंथ्स के अंदर होगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर नॉट अ बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन, बेसिकली वी आर द इंडियन ओरिजिन गाइस, तो उन्होंने हमें बोला था इफ यू आर इंडियन ओरिजिन एंड एनी वे प्लान टू गो फॉर इंडिया, और नहीं भी जा रहे हो बट स्टिल दे पीपल एडवाइज अस कि आप लोगों को एक जो BCG नाम की वैक्सीनेशन होती है जो इंडियन ओरिजिन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वो बोला कि वो आपको लगानी है। एशियन के लिए, हाँ एशियंस के लिए ले लो, डिपेंड ऑन की मुझे लगता है कि हो सकता है जो पाकिस्तानी वाले होंगे उनके लिए कुछ और होगी, आई एम नॉट श्योर, बट स्पेशली उसने बोला कि इफ यू आर इंडियन ओरिजिन तो यू शुड गो फॉर अ BCG वैक्सीनेशन, जिसके लिए उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट भी दे दी है, जो हमें आगे जब भी यू कैन आई थिंक वो टेक इट विद इन 3 मंथ्स या कुछ ऐसा टाइम होता है, आप ले सकते हो। हम अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमें कब मिलेगी, और वी कैन टेक इट फ्रॉम GP एज वेल। और उन्होंने हेल्थ विजिटर्स वालों ने हमारे साथ जो बातें की, उन्होंने बोला कि बेबी को एक बार पूरा चेक करना है कि कोई उस पर बर्थ मार्क तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि कैन यू प्लीज अनक्लोथ द बेबी, ताकि वो पूरा एक बार चेकअप कर सके स्किन का और बर्थ मार्क वगैरह देख सके। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप बेबी को फूड वगैरह कैसे दे रहे हो, आइदर यू आर ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला मिल्क, तो बेसिकली वी आर डूइंग बोथ ब्रेस्ट फीड प्लस फॉर्मूला मिल्क, तो उन्होंने बोला कि दैट इज ऑल्सो ओके। उन्होंने थोड़ा एडवाइस किया कि आप पूछा कि आप कौन सा वाला फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, इज इट गुड फॉर द बेबी और नॉट, पाउडर दे रहे हो कि लिक्विड फॉर्म में दे रहे हो। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि आप बच्चे को कोई भी पानी या कोई भी सॉलिड चीजें हैं 6 मंथ से पहले मत दीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने हमें और भी छोटी छोटी चीजें हमसे पूछी कि आपका बेबी कितने घंटे बाद फीड ले रहा है, कैसे ले रहा है, जो बच्चे से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो उन्होंने हमसे सारी पूछी। उनके पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है जिसमें वो पूछते हैं। मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चीजें आपको बता दी हैं। उसने बोला कि पेरेंट्स का काम करते हैं, बच्चे का ख्याल कौन रखने वाला है, बच्चा सोता कहाँ पर है। हाँ, जैसे हमने बताया कि बच्चे का एक अलग हमने बेबी बेड रखा हुआ है, तो उन्होंने बोला दैट्स गुड। और फिर बोला कि पेरेंट्स क्या काम करते हैं, घर में कौन कौन रहता है, अगर घर में जैसे उसकी दादी आई हुई है तो उन्होंने दादी के बारे में इंफॉर्मेशन ली। मेरा पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने बोला जैसे आई एम ऑन द मैटरनिटी लीव फॉर 1 ईयर, तो वो छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट थिंग दे टोल्ड अस कि बेबी का जो भी बेड होगा उसके अंदर आपको कुछ भी सामान नहीं रखना, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा पिल्लोज रखने हैं, ना ही कोई टैडी रखना है, कुछ नहीं रखना, बिल्कुल खाली होना चाहिए, सिर्फ एक ब्लैंकेट होना चाहिए, दैट्स इट। और उसके अलावा कुछ मत रखो बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर बेबी, क्योंकि बेबी कई बार मूव करता है इधर उधर एंड वो बच्चे को हर्ट कर सकता है किसी ना किसी वे से। सो यू शुड टेक केयर कि हमें क्या छोटी छोटी चीजें जो हमें बता के गए थे एंड विच वॉज वेरी गुड। इसके अलावा गाइज ऐसा भी था कि हमने एक ब्लड टेस्ट करवाया था थ्रू GP, उसका भी रिजल्ट ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में आ गया था, वो भी आ चुका है एंड एवरीथिंग वाज ओके। सो इट्स जस्ट कि हेल्थ विजिटर्स जो आते हैं वो आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में अवेयर करवाते हैं। अलावा जो उन्होंने बोला था कि हेल्थ विजिटर ने हमें बताया कि देयर आर बेनिफिट्स फ्रॉम काउंसिल, बिकॉज हम काउंसिल टैक्स पे करते हैं, तो देयर आर बेनिफिट्स व्हिच वी कैन अवेल। देखो हम दोनों तो अवेल नहीं करते बिकॉज हमारी सैलरी थ्रेशोल्ड के बेसिस पे, बट देन अगर आप बच्चे को
मिल्क के ऊपर, उसकी मेडिसिन, ये सारी चीजों के ऊपर बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं जो अवेल कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वो सारे बेनिफिट्स देख सकते हैं बच्चों के लिए। डिपेंड ऑन योर सैलरी कितनी है। हाँ, तो हमारी थ्रेशोल्ड के कारण हम लोग दोनों एलिजिबल नहीं है, बट अगर जिनकी सैलरी कुछ कम होती है तो देन दे आर एलिजिबल। आपको बेसिकली उसका बच्चे का खाना, कपड़े, ये सारी चीजें आपको काउंसिल से मिल सकती है। और एक चीज और है गाइस, डेंटल एंड नॉर्मल मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ चेकअप्स इज फ्री फॉर बेबी एंड द सेम विद मी एज वेल फॉर द मदर। 1 साल के लिए डेंटल चेकअप एंड नॉर्मल आपकी मेडिसिन अगर कोई है फ्री है, बट बच्चे के लिए डेंटल एंड एवरीथिंग इज फ्री अप टू 16 और आई थिंक 18 ईयर्स के लिए है। एज है, आई थिंक इट्स 16, आई थिंक टीनेज। तो स्पेशली यू शुड गो फॉर अ डेंटल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब बच्चे के अभी दांत आने शुरू होंगे या फिर वो मतलब उसका बहुत सारी चीजें होने वाली है जिसमें हमें डेंटल हेल्प चाहिए होगी। हाँ, तो जैसे पहला दांत आता है तो उससे पहले हमें डेंटल रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। हाँ, तो आई थिंक सौरभ ने अभी तक वो कराई नहीं है, सो ही शुड गो फॉर अ डेंटल रजिस्ट्रेशन स्पेशली फॉर द बेबी, क्योंकि बाद में रजिस्ट्रेशन होगी तो एटलीस्ट आपको फटाफट इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी कल को बच्चा जैसे भी ग्रो कर रहा है दांतों को लेके या जैसे भी है। तो दिस इज ऑल हेल्थ के रिकॉर्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी हमें जो आपको देनी थी। एक लास्ट पॉइंट जो मुझे ऐड करना था कि जो ये हेल्थ विजिटर है ना, ये जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता अब तक इनके सुपरविजन में होगा। मतलब दे विल कीप ऑन टेलिंग अस, इन्फॉर्मिंग अस कि अब आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो हमें मैसेज ये सब आते रहेंगे।